Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, आज हम जो है डिविजिबिलिटी पे 11 कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में सभी फैक्ट्स को जानेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है। एग्जाम में कई बार रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और आज का जो वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैंने स्लाइड पे प्रिपेयर किया है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। और उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स जो मैंने आपको एक वीडियो में बनाया है, मतलब एक वीडियो कंप्लीट बनाया है, उसमें मैंने सभी डिविजिबिलिटी के रूल एक ही वीडियो में रखे हैं। उसका लिंक अभी आपको इस आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा, उसको जा कर के ज़रूर देखना। वो कैसा लगता है उसके बारे में ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ आना, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर फर्स्ट रूल की। फर्स्ट फैक्ट क्या है? अब मैंने यहाँ लिखा है कि x टू द पावर n अपॉन x माइनस 1। x यहाँ पर कोई नंबर है, क्या है? x कोई यहाँ पर क्या है? नंबर है, नंबर है ना? x कोई नंबर होगा और n यहाँ पर n भी तो कोई एक नंबर ही है, एक n भी कोई नंबर है। मतलब क्या कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही होगी, तब अगर हम लोग उसका डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा जो है उसका जो रिमाइंडर है, उसका जो शेषफल है, वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। शेषफल हमेशा एक ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, इसको मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस है यहाँ पर। तो देखिए, 3 टू द पावर 3 क्यूब है और अपॉन में क्या है? 3 माइनस 1, जो कि क्या होगा मेरे पास 27, और अपॉन में क्या बचेगा? 2 बचेगा। अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो ये कितने तरह में जाएगा? देखिए, 2 1 जा 2 है ना, 2 3 जा 6 और बचेगा 1 अपॉन 2। तो ये जो बच रहा है, ये है ना, ये जो मेरे पास बचा है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि वो क्या है? रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर, शेषफल। तो देखिए, एक बचा है ना, 1 ही बचेगा जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आ रही होगी, है ना। ये अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैंने यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना बनेगा? देखिए, 5 स्क्वायर है तो कितना होगा? 25 है ना। 5 माइनस 1 कितना बनेगा? 4 बनेगा। जब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे ये 6 टाइम जाएगा 24, फिर बचेगा 1 अपॉन 4। तो ये जो 1 बचा है ना, यही मेरा क्या है? रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है और हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मतलब शेषफल ऑलवेज हमेशा एक ही बचेगा, एक ही आएगा हमेशा। ठीक है, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा फैक्ट विथ एग्जांपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए, सेकंड फैक्ट क्या है? सेकंड फैक्ट इस तरीके से है कि ये ऐसी कई सिचुएशंस आपको कहीं देखने को मिले। x कोई नंबर है, n भी कोई रियल नंबर होगा। अगर n जो है इवन होता है और n ओड होता है, मतलब ये होगा सम। इवन मतलब होता है सम और ओड मतलब होता है क्या? विषम। दोनों अलग अलग केस। तो हम लोग n को देख करके डिसाइड करेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, अब यहाँ पर n जो है ना मेरे पास ये क्या है? 3 है। 3 मतलब क्या है? ओड है ना, ओड है। तो ओड होता है तो रिमाइंडर x आना चाहिए। x मतलब क्या? जो नंबर है ना वही की वही आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए? इसका आंसर 3 होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या 3 है। देखो, 3 की टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 27, और अपॉन में 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। ये इससे कितने बार जाएगा? 6 टाइम। रिमाइंडर बचेगा 3/4। तो ये जो मेरे पास नंबर है ये मेरा क्या है? रिमाइंडर, जो कि 3 बचा है, मतलब x ही बचेगा। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो ओड था तो 3 बच गया, जैसा मैंने बताया इस फैक्ट के अंदर। क्या इवन होने पर मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा? इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए,
यहाँ से ये कितना होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सो ये 4 1 जा 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, सॉरी 4 2 जा 8 होगा ना, सॉरी 4 2 जा 8, एक सेकेंड, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और रिमाइंडर 1/4 बचेगा। मतलब ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये मेरे पास 1 बचेगा। सो इस हिसाब से अगर सम है, ये सम था, यहाँ पर सम था तो रिमाइंडर 1 बच गया, बिल्कुल ठीक है। और ये विषम था, ओड था, मतलब ये x रिमाइंडर बच गया। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिले जहाँ पर x की जो वैल्यू है ना वो 3 से बड़ी हो, मतलब >3 हो, तो यहाँ 4 रखा है मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब x⁴n + x/x - 1 उससे एक छोटा नंबर हो तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 2 ही बचेगा। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं 2 कैसे बचता है। तो ये कितना होगा, 4⁴ 4 इंटू 4 कितना 16, 16 इंटू 16 256। जब 256 हम लोगों ने यहाँ ले लिया सो ये 4 - 3 कितना होता है, 263 + 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 - 1 3 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 260/3 करेंगे तो देखो सो 8 टाइम जाएगा 24, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2, तो 20 हो जाएगा तो कितना जाएगा 6 टाइम 18, देन बचेगा यहाँ पर 2/3। तो ये जो मेरा बचा है ये क्या है, रिमाइंडर है, जो कि मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। एक एग्जांपल और सेट करता हूँ मैं अभी। देखिए जैसे कि मैंने लिया 5⁵ + 5, ओके, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 5 - 1, तो देखो क्या बचता है, क्या बनेगा, ये होगा 25 है ना, 25 + 5, और अपॉन में क्या बचेगा 5 - 1 कितना होगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30, ये हो जाएगा 4। सो ये 7 टाइम में जाएगा 28, देन रिमाइंडर बचेगा 2/4। सो रिमाइंडर जो बचा है ना वो मेरे पास 2 ही बचा, जैसा यहाँ पर 2 बचा था यहाँ पर भी 2 ही रिमाइंडर में हमारे पास हमको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए 4 नंबर का फैक्ट ये बोलता है, तो देखो दोनों में डिफरेंस समझने का। देखिए लास्ट वाले में क्या था, यहाँ पर माइनस था और हमारे पास रिमाइंडर हमेशा 2 बच रहा था, 2 था हमारे पास। अब यहाँ +1 है, जब भी प्लस का केस होता है ना सो उसमें हम लोग n को करके डिसाइड करते हैं, इनको देख करके। अगर n इवन होता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और n अगर ओड हो जाता है तो रिमाइंडर जो है x - 1 बचेगा। x मतलब क्या, जो भी मेरे पास नंबर था। सो हम लोग इस पे चलते हैं। ये क्या है, देखिए इसको हम लोग को देखने के पे पता चलता है 3 जो है क्या है मेरे पास ओड है, मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए x - 1, मतलब रिमाइंडर बचना चाहिए मेरे पास 2। अब चेक कर लेते हैं कैसे होगा, कि देखो 3⁵ + 3/4 हो जाएगा। ये कितना होता है 27 + 3/4, ये कितना होता है 30/4। सो ये कितना होगा, 7 टाइम बच जाएगा 28, देन 2/4। तो देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 ही तो बचे, मतलब x - 1 बचेगा। x यहाँ पर 3 था, 3 से कम किया तो 2 रिमाइंडर, ठीक है। इसको देखते हैं 5² + 5/6 हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है कितना, ये होगा मेरे पास कितना 25 + 5/6, तो मतलब कितना 30/6। ये तो 5 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसमें तो कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो यही तो बताया था कि जब भी मेरे पास n इवन नंबर होता है तो रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाता है। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। सो यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, ठीक है। सो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये रूल था। अगला फैक्ट देखते हैं, उसका क्या रूल है समझना। चलिए अब देखिए लास्ट वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर x + 1 था बट यहाँ पर x + y वाला फैक्ट देखिए। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है ना, और सेपरेट पावर जो है वो n है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है,
ऑलवेज कंप्लीट डिविजिबल, ये हमेशा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? हमेशा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखते हैं, ये कितना होता है 25, ये कितना होता है 9, ये कितना होगा 2। ठीक है, अब 25 माइनस 9 कितना होता है 15 माइनस 9 तो से 6, तो ये हो जाएगा 1 6। ठीक, अपन में जाएगा 2, तो ये देखो कि 8 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखिए 3 में लिया, देखो दोनों का पावर जो है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी ये रूल वर्क करेगा। ये कितना होगा 125 है ना, और ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा। ओके, सो जब आप इसको, ये कितना होगा देखिए 117 अपॉन 3, तो क्या बचेगा और 2, सो 39 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आप इन सबको ट्राई भी करते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारा था कंप्लीट डिविजिबिलिटी वाला। अब नेक्स्ट में क्या है उसको समझेंगे। अब ये नेक्स्ट वाला फैक्ट है, इसमें हमारे पास देखो अंतर दोनों में क्या था कि यहाँ पर ये भी कंप्लीट डिवाइड था, जब माइनस माइनस से दोनों तरफ, मतलब बेस वाला भी डिनोमिनेटर भी माइनस था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस होगा, तभी हम लोग कहेंगे कि ये कंप्लीट डिवाइड होगा। और एक चीज़ और, एन को हमेशा इवन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने करेक्ट कर दिया। जैसे कि इसको मैं फिर से यहाँ पर रीराइट कर देता हूँ, यहाँ समझना। ठीक है, कि 8 to the power 2 माइनस 5 to the power 2 अपॉन 8 + 5, दिस आर्ग्यूमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग। सो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64 माइनस 25 होगा या नहीं होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब आप 64 माइनस 25 करेंगे, सो ये आएगा मेरे पास 5 में से 2 3 39, और अपॉन में 13। हम जानते हैं ये जो है 3 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि n जो है हमारे पास इवन था, देखिए इवन है, 2 है ना 2, तो ये इवन है और ऐसा स्ट्रक्चर x + y है, मतलब ये 13 है, तो हम लोग इसको कहेंगे। देखिए अब एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास सवाल किस तरीके से आएगा, ये ऐसा इस तरीके से आएगा 8² माइनस 5² बाय 13। तो अब वो सीधा सीधा नहीं देगा 8 + 5 का फॉर्म, ये तो हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग 8 + 5 लिख सकते हैं, पूछेगा रिमाइंडर बताइए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ से। सो ये कितना होगा 25, और ये होगा कितना 4, ये हो जाएगा 7, तो ये कितना होगा 21/7। क्या 21/7 कंप्लीट डिविजिबल है? बिल्कुल, 3 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये रूल हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस था, जस्ट प्रीवियस वाले में यहाँ पर माइनस था, नीचे प्लस है, यहाँ पर दोनों तरफ प्लस है। देखिए x to the power n + y to the power n अपॉन x + y। अब इसमें कंप्लीट डिविजिबल होगा जब n जो होगा ना वो ओड हो जाएगा। मतलब क्या, n की वैल्यू क्या होना चाहिए, विषम होगा। ठीक, जब भी मेरे पास n विषम हो जाएगा तो उस केस में हम लोग कहेंगे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग इसको रिमाइंडर में बताते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब पूछेगा रिमाइंडर बताइए, वहाँ ऑप्शन दे देगा 0 2 1 3, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखकर ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी 3 है, ये 5 + 3 है, 5 + 3 है, देखिए यहाँ पर भी n है, x + y, तो हम लोग कहेंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब रिमाइंडर उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा 125 + 27, ओके, और ये हो जाएगा कितना 8। देखिए अब 125 + 27 कितना होता है, 152 हो जाएगा, ये 8 होगा, तो देखिए ये 1 टाइम में जाएगा, 7 ये 9 टाइम से जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल और है। अब ये कितना होता है, ये होता है 8
प्लस ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 7। देखते हैं इसको क्या ये करता है कि नहीं कंप्लीट डिवाइड। सो देखिए ये कितना हो जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो सो ये बचेगा 6। सो 7 में 9 टाइम्स कार्बन करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप जब भी इसको देख रहे हो आप अपनी मर्जी से दूसरे एग्जाम्पल्स को लें, सेट करें और कोशिश करें कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन जो कई टिपिकल तरीके से पूछते हैं। देखो जैसे कि मैं समझाता हूँ इसको। अब उसने दे दिया सपोज कि 17 टू द पावर 34 है ना, अब प्लस 18 टू द पावर 34 डिवाइडेड बाय बोल दिया उसने 35 है ना, क्या बोला 35 ऐसा बोल दिया। पूछता है कि आप इसका रिमाइंडर बताइए। तो अब हमको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए ये 7 + 18 है, अब इसको हम 7 + 18 कर सकते हैं ना, मतलब ये इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये फॉर्म क्या बोलता है कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है जब हमारे पास ओड होता है। सॉरी ये जो मैंने इवन ले लिया, बट यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए मेरे पास 35 होता। चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ देखो क्या है कि सपोज मेरे पास आया कोई क्वेश्चन है ना, 17 टू द पावर 37 है ना, और प्लस ले लिया मैंने 18 टू द पावर 37 ओके, और अपॉन में आया मेरे पास 35, दोनों को ऐड करेंगे। अब पूछा कि इसका रिमाइंडर बताइए। जब अगर आपको ये वाला फॉर्म समझ में आ जाएगा तो इसका कंपेयर आप इससे कर सकते हैं। इससे कंपेयर करने के बाद हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म में ये ऐसा है। और ये क्या बोलता है, जब भी मेरे पास n इवेंट मतलब ओड हो जाता है हम लोग 37 को देखकर ही बोल देंगे कि ये जो जब भी हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास ये वाला। सो इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो n³ - n कोई नंबर हो जाएगा यहाँ पर। अब वो हमेशा ये स्ट्रक्चर है जो 6 से हमेशा डिविजिबल होगा कंप्लीट 6 से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3³ - 3, तो 3³ कितना होता है 27 ओके, 27 - 3 करेंगे तो आप कितना आएगा 24। 24 क्या 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 4 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा 125 - 5, ये होता है 120 क्या 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना होगा 20 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो एक नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम लोग, n² n² - 1, जहाँ पर n कोई नंबर होगा। सो देखो क्या है n, मैंने एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पर ये वाला। सो देखो 3² कितना होता है 9, 3² कितना होता है 9 - 1। सो देखिए 9 × 8 कितना होगा 72। क्या 72 12 से कंप्लीट डिविजिबल है, बिल्कुल 6 टाइम में पूरा भाग चला जाता है। एक एग्जांपल और मैंने सेट किया है इस वाले का, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये है ना, इसको समझने की कोशिश करना है। देखिए थोड़ा सा डार्क पेन लिया। सो ये हो जाएगा मेरे पास 25 है ना, 25 हो जाएगा। सो 25 हो जाएगा, 25 - 1। सो ये कितना होगा 25 × 24। सो ये कितना होता है, देखिए इसको 4 × 6 कर सकते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा 100 600 है ना, 600। क्या 600 जो है वो 12 से कंप्लीट डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 5 टाइम 50 टाइम में चले जाएगा। तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक नया 10 टू द पावर -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है, वेयर n शुड बी इवन, हमेशा इवन होना चाहिए, मतलब n जो है हमेशा सम होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोनों एग्जांपल रखे, सम में भी करेंगे और इक्वेशन में भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं तो 100 आएगा, 100 - 1 कितना होता है 99। क्या 99 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 9 टाइम्स में हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास सम है, मतलब इवन नंबर है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 11 से डिविजिबल है।
अब यहाँ पर क्या मेरे पास ओड नंबर है, तो देखिए ओड नंबर में अभी कंफर्म करते हैं। ओड नंबर है मतलब 10⁵ मतलब ये 5 टाइम -1 करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। अब देखिए इसको जब आप माइनस करोगे ना तो ये आएगा, ठीक है। अब क्या ये 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। देखिए ये चले जाएगा 9 टाइम्स, ये चले जाएगा 9 टाइम्स, अब ये बच जाएगा। सो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो स्पेशल केस है, कौन सा वाला, देखिए हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, ये वाला केस, ठीक है। ये जो स्पेशल केस है ये हमेशा जो है इवन वाले केस में ही हमारे पास सही होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट फैक्ट की तरफ। तो इसी के साथ ये जो वीडियो था फैक्ट्स पर बेस्ड था, जो फिनिश होता है। आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको जो है ये मैं जो स्लाइड पे, ये वीडियो मैंने स्लाइड पे बनाया था, इसके बारे में आपके क्या सजेशंस हैं, आपको कैसा लगता है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।